जो सत्संग हुआ है, मैं इनकी मासी की लड़की हूँ और यहाँ पर आई हूँ। पहले भी 2 बार गुरुजी का हुआ, बच्चे मुझको नहीं शामिल हो पाना था, गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो मैं नहीं आ पाई। लेकिन जैसे ही पता चला तो मैंने प्रण कर लिया था कि किसी भी तरीके से मुझे पहुँचना है और मैं आज आई यहाँ पर। सभी कुछ हुआ, मैं थोड़ा सा सुस्त रही क्योंकि मेरे अभी हाल फिलहाल में 25 मई को हस्बैंड एक्सपायर कर गए सडनली। तो मैं उसी संबंध में ये अपनी व्यथा कहिए या गुरु जी का शुक्राना कहिए, इस बात को शेयर करना चाहती हूँ सभी के बीच में कि मेरे साथ गुरु जी ने कितनी कृपा करी। अभी लास्ट 13 जनवरी की रात को मेरे हस्बैंड के अचानक से वॉमिटिंग होने लगी। उनके हार्ट में स्टंट पड़ा हुआ था 12 अप्रैल 2012 से, और उसमें जो एक एस्पिरिन टैबलेट दी जाती है जिससे ब्लड थिनर का वो काम करती है। तो डॉक्टर ने बोला कि कहीं कट नहीं लगना चाहिए वाट पे कहीं पे भी, वरना ब्लीडिंग होती ही रहेगी और कितना भी रोक लो कहीं ना कहीं तो ऑलमोस्ट ठीक लग ही जाता है कट। तो क्या हुआ कि 2 बार हुआ भी ऐसे, और वो बिना डॉक्टर के जो है वो ब्लीडिंग नहीं रुकती है। मेरी बहू ने भी कोशिश करी, आइस लगाई, ये लगाया, नहीं रुकी वो, ठीक है। उसके बाद में 3rd टाइम ऐसा हुआ, उनको इसी दौरान बीपी हो गया, शुगर हो गया और प्रोस्टेट हो गया। इस फाइल्स में भी हम लोग, मेरा बेटा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वो सारा ठीक कर दिया था उसने, कुछ भी नहीं। लेकिन अब इंटरनल पार्ट में उनके कहाँ से और कब ब्लीडिंग होने लगी गॉड नोज। फिलहाल 13 जनवरी की रात में 11:30 बजे से उनको जो था अच्छी ठंड पड़ रही थी। बेटा क्लिनिक से आया, अपने भाई के शालीमार गैरेंट जाता है वो, भाभी के पास में भाई शिप पर रहता है, कैप्टन है। तो वो आया और बोला मम्मी हम वहाँ जा रहे हैं, मिल के जाता था रात में अपने फादर से। तो वो जैसे ही उतर के जाने लगा उनसे मिल के, और हम लॉक करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर रहते करने के लिए जा रहे थे, इतनी देर में मेरे हस्बैंड की एकदम से आवाज आई वॉमिट करने की। तो उनके बगल में डस्टबिन रहता था, वो इलायची वगैरह खाते थे, तो उसमें चिकला डालने के लिए मैंने उनके नियर बाय रख रखा था। तो क्या हुआ कि हमने जैसी आवाज सुनी हम दौड़ के आए, मैंने देखा वो डस्टबिन उठा के उसमें उनकी जो वॉमिट हुई वो ब्लड था, चेरी मैरून डार्क ब्लैक मिक्स इतना और पुराना। मैंने अपने छोटे बेटे को वहीं से आवाज दी कि कार में बैठ गया तो सुनने का मोबाइल करना पड़ेगा। नीचे वो जो ग्राउंड फ्लोर पे गैलरी से निकल के जा रहा था मेन गेट पे, तो मैंने उसको कहा अंश पापा ने वॉमिट कर दी ब्लड की। दौड़ के आया, देखा कम से कम उनको 17-18 ब्लीडिंग्स हो गई सुबह 4 बजे तक। मेरे वॉमिटिंग हो गई, मतलब हस्बैंड मेरे, तो मैंने, मेरे मामा का बेटा डॉक्टर है, बताइए मैं प्रेजेंट करूँ, हालांकि वो है BDS MDS, लेकिन हम लोग सारी राय अपनी मेडिकल से संबंधित उसी से लेते हैं। मेरे बेटे ने उसको कॉल करा, पूछा, तो उसने कहा ऐसा है अभी तुम पहले इनको ले जाओ मेडिकल कॉलेज में, ट्रॉमा सेंटर में इनकी ब्लीडिंग रुकवाओ। अच्छा वो डॉक्टर है, स्टेथोस्कोप से उसने देखा, ECG के लिए घर पे बंदे को बुलाया, दिखाया, सब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट से रिलेटेड पूछता ही नहीं। आफ्टर दैट सुबेरे के टाइम 4:30-5 बजे तक वो लगातार रुक के बराबर करते रहे। 4:30-5 बजे हम लोग लेके ट्रॉमा सेंटर गए। वही ना कि वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, संडे का दिन था, कोई वहाँ पर सीनियर डॉक्टर नहीं था। और उनको हम, आप समझेंगे कीजिए, छोटी बकेट और बड़ी टॉवे लेके गए थे बराबर उनके मीटिंग। मतलब इतनी, एक जनरल आदमी की अगर हो जाए ना तो वो कहीं से भी सर्वाइव नहीं कर सकता किसी वॉमिट से, वॉमिट जो उनके हो गई थी, ब्लडी थी। अब वहां पर भी ट्रीटमेंट चालू हुआ, ब्लड देना चालू हो गया, ऑक्सीजन लगा दी और वॉमिट होती रही पहले डॉक्टरों का। वहां उस दिन संडे को कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, सारे छोटे डॉक्टर रेजिडेंट लड़के थे। खैर उन्होंने कहा ये तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, एंडोस्कोपी से ये पता चलेगा, बट आज होगी नहीं, संडे है। 4 बजे उन्होंने, ऊपर से तो ब्लीडिंग बंद हो गई बट वो नीचे से पॉटी की जगह से होने लगी। हम लोग और भी सन रह गए। 4 बजे उन्होंने पूछा किसी से कि इनके साथ में कौन, उनका वाइफ है, फिर 2 बेटे, उनकी वाइफ को बुलाइए। मैंने कहा हाँ ठीक है। हम गए उनके रूम में, तो उन्होंने हमसे कहा कि मैम देखिए इनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए हैं और बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, हम हाथ जोड़ते हैं आपके, आप ले जाइए। तो हमने कहा कि हम कहाँ ले जाएं, इतने बड़े लखनऊ का हॉस्पिटल है ये। बोले आई डोंट नो, मैं तो बाहर, हमने आप हमको बताइए, सजेस्ट करिए। बोले हम लोग तो भाई बाहर के हैं, रेजिडेंट हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए। मेरे छोटे बेटे ने फिर, डॉक्टर बेटे ने फिर उनको मामा को फोन करा, तो उसके साथ साथ कोई बेंचमेट गैस्ट्रो का था, संजय गांधी में। उसने कहा 1 मिनट दीदी रुकिए,
हम बेटे बल्कि बात कर रहा था कि 1 मिनट अंश रुको, मैं अभी जो हूँ फोन करके उससे और बताता हूँ बस। तो उसने उनको फोन करा, डॉक्टर प्रवीण राय SCPGI गैस्ट्रो के HOD हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम 1 मिनट रुको, हमारे मामा के लड़के को बोला, बताई उससे जो उसने बात करी थी उससे कि हम पहले ये तो देखें कि PGI में कोई गैस्ट्रो में बेड तो खाली होना चाहिए, हम भेज तो दें ओके कर दे। उसने बिल्कुल फौरन फोन करके रिवर्ट करा कि नहीं, दीदी का नंबर दो और उनको भेजो। तो वहाँ डॉक्टर सना है, डॉक्टर चंद्रशेखर है, वो अटेंड करेंगे फ्लोर नंबर 5 नंबर के फ्लोर पर, 5th फ्लोर पे बेड नंबर पर नोट करवा लिया है मैंने, नीचे वार्ड बॉय मिलेगा उसके तरफ से। मतलब ये देखिए सब गुरु जी की कृपा थी, मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। हमारी बहन भी प्रे कर रही थी, इनको भी खबर लग गई थी, ठीक है। और उसके बाद में आप ये समझिए वहाँ पे ऐसे गए हैं हम लोग और बोले नहीं कि मैं स्ट्रेचर एम्बुलेंस करके हम और बेटा भागे, बाकी बच्चे मेडिकल कॉलेज में खून अपना निकलवा रहे थे, दे रहे थे, प्लाज्मा भी चढ़ रहा था, ऑक्सीजन भी चल रहा था, सारा कुछ हो रहा था यहाँ पर ट्रॉमा में। वैसे एम्बुलेंस करके हम लोग 20 मिनट में आप समझ लीजिए ट्रॉमा सेंटर से और PGI पहुंच गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बोले कि स्ट्रेचर पे ले चले, वहाँ 2 बंदे खड़े थे, डॉक्टर भाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रवीण राय, उन्होंने जो ऑर्डर कर, बोले नहीं मैं स्ट्रेचर पे नहीं लेट के जाऊंगा, मैं चेयर पे चलूंगा। 5th फ्लोर पे गए, बेड तैयार। आप यकीन नहीं मानिए, इन्होंने जो है खबर तो सब लग गई, मैं 42 साल से लखनऊ में ही, मेरी मासी की लड़की, सब एक दूसरे को रिलेशन में बता देते हैं हालत गंभीर है। इन्होंने फौरन हमारे बेटे के हाथ से बुला के और गुरु जी का जल, जो सेवा जल सेवा वाला मिलता है, मिश्री, गुरु जी का स्वरूप और ब्रेसलेट, ये 4 चीजें इन्होंने इनको भिंडी बेटे को कि तुम पहले इसको ले जाओ और हमसे बात करी दीदी शुगर है जिया जी को, तो इनको जरा सी आप करके दो, जल पिलाओ। और हमने कहा खत्म हो जाए, बोले थोड़ा बच्चे तो आप उसमें जो है बढ़ाती रहिए, हम फिर भेज देंगे आपको। ब्रेसलेट था हमने पहना दिया और वो था स्वरूप था, वो तकिए के नीचे इन्होंने काम भी कर दी। आप यकीन मानिए 7 दिन में वो ऐसे हो गए जैसे कोई चंगा आदमी होता है। और उन्होंने वहाँ का डॉक्टर कह रहा है कि नहीं अभी हम आपको यहाँ और रखेंगे, कह रहे नहीं अब नहीं रहना है। तो बोले जीजा जी हैं आप लोग, बहन जीजा जी है ना, अगर आपको क्या हम तो और 4 दिन और ज्यादा रखना चाहते हैं कि आपको ये सुविधा, नहीं हम तो लोकल के हैं कोई बात। उसने अपना नंबर दिया डॉक्टर ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है इतने बड़े SCPGI में। और हम लोग इनको लेके, मेरा बेटा शालीमार गैरेंट में रहता है, हम लोग वहाँ लेके गए, ये बराबर इनके स्वरूप गुरु जी के भेजती रही, जल सेवा करती रही, भेजती रही। और आप यकीन नहीं मानिए, मैं इनके आगे नतमस्तक हूँ कि वो जनवरी से लेके लास्ट 24th की नाइट तक जैसे ग्रेस पीरियड गुरु जी ने दे दिया और वो रहे। और 4 महीने के दौरान उन्होंने अपनी सारी चीजें पूरी लाइफ में जो एंजॉय नहीं करी होंगी। मेरी ये ग्रैंड डॉटर बैठी बिहार के पीछे और मेरी बहू बैठी है, एक छोटी सी मेरी बेटी बहू है हमारी। और ये मेरे बच्चे भी दोनों, बड़ा बेटा शिप पे था वो भी आ गया, समझ लीजिए जनवरी से लेकर 24 को आया, 11 जनवरी में आप देखिए आया। और गुरु जी की कृपा देखिए, जब वो जनवरी में बीमार पड़े तो 13 तारीख की रात, मतलब सिर्फ एक नाइट का बीच। तो हम तो ये सोचते हैं भाई ठीक है वो कष्ट में, हम अभी भी रोते हैं। अचानक वो तकलीफ दोबारा उनको हुई 24 तारीख की रात में मई में, और एक उल्टी होते ही हम लोग PGI लेके भागे। उसी अपने मामा के बेटे से कंसल्ट करा और उनका नहीं मई का कैसे ले जाओ, 3 उल्टी टोटल हुई है। और वहां तक पहुंचे फटाफट हम लोग। उसने कहा भाई कोई राय दे रहा है तुम्हें वही फॉलो करना कि वहाँ कुछ ट्रीटमेंट से इनको फायदा, तो कोई सेम सिस्टम चल रहा है तुम वही ले जाओ। लेकर बस वहां पहुंच गई, जैसे ही चल के स्ट्रेचर भी नहीं जरूरत पड़ी, बोले नहीं मैं चल रहा हूँ। बस जैसे ही उन्होंने इमरजेंसी में डाला, कोमा में चले गए, विदिन हाफ एन आवर सारा करा गया, वेंटिलेटर में डाला था। मैं हम बहुत जोर के अचानक कैसे कैसे गुरु जी ने बचाया था, अब भी बचा लेना था। मेरे बेटे ने समझा कि मम्मी ये सोच 4 महीने का गुरु जी ने उनको ग्रेस पीरियड में कहा था कि वो हाँ ये भी बात है, ये हुआ। और वो बड़ी, और मम्मी एक बार बताइए वो कोमा में चले गए थे, और अगर 5 महीने 6 महीने दो, तो आप खुद ये बात अपने मुंह से आज दो तो नहीं, आप अपना दिल हल्का करके, लेकिन उस वक्त आप खुद कहते कि गुरु जी इनको उठा लो, उनसे कष्ट नहीं देखा बंदा। तो मेरे को गुरु जी इसके आगे मतलब बहुत धन्य समझते हैं कि जितने दिन भी वो 4 महीने उन्होंने जितनी लाइफ में अपनी एंजॉय नहीं करा होगा, अपने बहू बच्चे दोनों बेटे साथ में
और सबका हमारे बैंक में थे सारे अपने FDR जितना जो कुछ भी था सब कुछ वो हमारे मतलब जैसे नॉमिनी नहीं थे किसी में या जनरल खुद ही बैंक में थे, लेकिन सारा सिस्टम ऐसा कर गए। बाद में सबने कहा कि ऐसा करना बेटे अपने शिप पे जाना था और जा ही चुका था वो, आया डेथ के बाद फिर वो कहीं जाए कहीं वो सारा आपको काम पूरा फिट शर्मा जी करके गए। तो ये क्या था, ये सब गुरु जी की कृपा थी, उन्होंने उनको इसलिए भेज 4 महीने के लिए। आपको एक बात और बताएं, ऐसी पिजाई की एक संगत आपको, और हम ये बस शेयर करते हैं अपनी बात कि वहाँ पर क्या होता था कि 5-6 दिन तो मेरा छोटा बेटा 24 घंटे रहा, बेटा बड़ा वाला मेरा बिल्कुल नहीं, बाकी सारे सराउंडिंग जितने दोस्त यार थे लोगों के रिलेटिव सब जाते थे। रो नहीं बेटा, रो नहीं, नो बेटा जो चीज को चुप करो तो बहुत प्यार आपने देखिए कि हम रात को बैठे रहते तो वहाँ पर रात को बड़े बेटे को छोटा वाला 5 दिन बाद में काफी लोग जाने लगना अंदर से तो क्लिनिक तुम खोल लो और रात को आ जाए तो क्लिनिक बंद करके तुम नाइट से यहाँ करा था और हम बड़े को भेज दे, दिन भर भागा दौड़ी होती है। तो रात को ऐसे बैठ के इनके बेड के बगल में बैठे रहते थे 24 घंटे, तो जमीन में ही सिस्टम था, वहाँ पर कम्बल वम्बल डाल के ना बच्चे में आए। तो उसमें जैसे ही मैंने खोला YouTube का गुरु जी का सत्संग सुनते रहे, उसमें यार बेटी चाय पीने की इच्छा कर रही है पंजाबी में अब ना, अब कर रही है, बस इतना आया। बस मेरे एक माइंड क्लिक हुआ मेरे, गुरु जी चाय मांग रहे 11 बजे, यहाँ कैंटीन 2 है नीचे बंद जाती, उस टाइम कहाँ से चाय आएगी। इतनी देर में ये छोटा बेटा 10:30 बजे क्लिनिक बंद करता है, पहुंच गया। और जब वो पहुंच गया तो मैंने उससे कहा कि बेटा बैठो, खाना वाना खाना है जो करो। तो ये नीता भी खिला के भेजती नहीं, कभी कुछ कभी कोई। तो बस हमने कहा हम आ रहे जरा नीचे कैंटीन पर जा रहे, क्यों हमने कहा बस जा रहे हैं, आ रहे हैं जरा सा चाय पीने जा रहे हैं। गए तो वो कैंटीन हालांकि 10 बजे बिल्कुल टोटली बंद हो जाती है, आमने सामने कैंटीन। चांस की बात है एक कैंटीन खुली थी। तो हमने उससे कहा कि भाई चाय चाहिए, बोले मैडम चाय तो नहीं है, कॉफी है। तो हमने कहा गुरु जी आप चाय की जगह सॉरी आप कॉफी पी लीजिए। तो हम केटल लेके गए थे, तो हमने उसमें केटल में जितनी आए मैंने कहा भर दीजिए उनसे, कैंटीन वाले से, कॉफी वाले से। फिर जो है कि आप पिलाओ तो पिलाओ किसे, वही वाली बात है, अनजाने आदमी ऑफर करने में मना कर दे। और इनके जो ICU था उसमें बेड 4 पड़े हुए थे, तो 4 में 1 पे लिए थे, 2 पे कोई, 3 पे कोई, बहुत बड़ा हॉल था। तो अब ये जो 2nd नंबर वाले में था वो थोड़े देहाती टाइप के, कहीं गांव के लोग रहते, पता नहीं हम कहें इनको कुछ बुरा। भैया चाय पिलो, चाय नहीं हम लेने गए तो कॉफी है, बोले हाँ बिल्कुल आंटी आप चाय कॉफी पिलानी इस टाइम में, तो बहुत जाड़े के दिन जनवरी चलते हैं। फिर हमने 3rd नंबर के बेड से पूछा, फिर फर्स्ट पे तो हम ही थे, 4th नंबर सब तैयार चाय पीने को, 11:30 बज गया। फिर बाद में उसमें इतनी बची तो हमने कहा चलो भैया गुरु जी का प्रसाद है, अब इसको हम बैंड करते हैं। मतलब तो ये क्या था, सब गुरु जी का चमत्कार था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम 3 बार मेरे को वहाँ पे इतनी जबरदस्त खुशबू मिलती है। और सारी समझे ICU में इनकी मशीनें, वेंटिलेटर की और ये वो सारी लाइफ सेविंग वाली जितनी थी लगी हुई थी। और जो है हमको 3 बार मतलब सिंगल टाइम में नहीं, अलग अलग टाइम में इतनी बढ़िया फूलों की खुशबू, गुलाब का भयंकर, किसी को नहीं आ रही और हमको आ रही। अच्छा हमारे भी जैसे मम्मी वगैरह कहती थी कभी खुशबू आए किसी से बताना नहीं, भगवान होते। मैंने किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करी, बट नीता को मैंने उसी वक्त बता दिया था कि नीता देखो गुरु जी आए थे, नीता देखो आज फिर गुरु जी आए थे, नीता फिर आज गुरु जी आए थे करके। इस तरीके से भाई मुझको तो पूरा विश्वास है और मैं जीते जी जब तक जिंदा रहूंगी गुरु जी का शुक्राना कभी नहीं वो नहीं कर पाएंगे, जैसे भूल नहीं पाऊंगी करना। मतलब ये हमारा खुद का पर्सनल अनुभव, शुक्राना गुरु।